सो आज का मेरा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस एक्सपेंडिचर मेथड में हम कुछ पहले बेसिक आपको क्लियर कराएंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड आखिर है क्या। तो सबसे पहले बेटा एक्सपेंडिचर मेथड की हम डेफिनेशन को जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लुक एट दिस, एक्सपेंडिचर मेथड की जो मेन डेफिनेशन है, इट इज एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड। सबसे पहले आपने देखा कि इनकम मेथड में हम इनकम जनरेट कर रहे थे, कौन कौन इनकम पैसा कमा रहा था, और वैल्यू एड में देखते कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा था। अब खर्च कौन करता है? खर्च करने वाले सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल्स, यानी हम लोग जो भी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं फर्म्स यानी प्रोड्यूसर्स, ये खर्च करते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट्स, ये भी खर्च करती है। और आते हैं फॉरेनर्स जो हमारे देश में विजिट करने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो भी हमारे देश में खर्च करते हैं। तो खर्च करने वाले चार मेन हमारे सेक्टर्स हो गए: हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही चार सेक्टर आपको याद होगा जब हमने आपको बताया था 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें थे। यही चार सेक्टर होते हैं जो खर्च करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के खर्चों को समिंग अप कर लेंगे, मींस जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे कि उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर दिया। इसका अगर हमने जोड़ लिया, यही एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसके कुछ और भी नाम हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम डिस्पोजल मेथड। दूसरा नाम क्या है इसका? पहला इनकम डिस्पोजल, यानी इनकम को डिस्पोज कर दिया, खर्च कर दिया। और है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, दूसरा आपके ये नाम है। तो बेटा अल्टरनेटिव नेम्स आपको याद रखने होंगे कि इनको और किस किस नाम से हम जानते हैं। अब बात है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनके कंपोनेंट्स को जानने के लिए आप देखिए, मैं आपको बस जो खर्च करने वाले हैं, हमें 4 चीजों को देखना है। उसमें सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस जो हाउस होल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने कंजम्पशन पे कितना खर्च किया। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो हमारे हाउस होल्ड्स आ गए, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपके देश में कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, जैसे कि एनजीओ, जितने भी एनजीओ है, उन्होंने भी कितना खर्च किया है? तो हाउस होल्ड का खर्च और दूसरा एनजीओ का खर्च आप कह सकते हो, यानी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का खर्च। इनके खर्च को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यह माना जाता है कि जो एनजीओ है, जो नॉन प्रॉफिट है, उनका एम ही प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? वो सेल्फ कंजम्पशन हो गया, यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया। तो उसके कंजम्पशन को भी आप इसमें ले लेंगे। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सेम ऐसा ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर पे किसको देखना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यह है दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का खर्च किया। तो पहला आपने देखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है?
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार किस पे खर्च करती है? तो सरकार जो भी जिस चीज पे भी खर्च कर रही है, अब आपको सबको पता है हमारे देश में गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है। सबसे पहले लेवल होता है आपका ये जो हमारे यहां की साफ सफाई वाला काम होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इस पे खर्च होता है, एमसीडी जिसे बोलते हैं हमारे यहां पर। दूसरे पे स्टेट लेवल पे खर्च होता है, जो कि इस समय रेखा गुप्ता वो हमारी चीफ मिनिस्टर है, तो वो उस लेवल पे आ गया। तीसरा जो आता है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, उस पे हमारे मोदी जी खर्च करवाते हैं। तो तीनों लेवल पे जो भी पैसा खर्च हुआ, चाहे वो डिफेंस पे हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे हुआ, पब्लिक एजुकेशन पे हुआ, हेल्थ पे हुआ, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किसी भी तरह का सरकार खर्च कर रही है, तो सारे खर्च आप जोड़ लेना। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट को प्रोड्यूसर करते हैं। इनके खर्च को जोड़ लेंगे, इन्होंने जो भी खर्च किया हुआ है वो सारा का सारा इसमें जोड़ लेंगे। और चौथा पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तीसरा पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट। अगर आप इन चारों चीजों को ढूंढकर जोड़ लेते हो, क्या क्या ढूंढना है बेटे? सबसे पहले आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरे नंबर पे क्या ढूंढना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकाला जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कैसे निकालते हैं इसको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मैं इन चारों चीजों को प्लस कर दूं तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आएगा? जीडीपी एमपी। अगर मैंने इन चारों को जोड़ दिया, तो अगर हम देखते हैं इन चारों का जो बनता है शॉर्ट फॉर्म में, तो वो शॉर्ट फॉर्म अभी आपको बताऊंगा। तो आप इसके बाद जीडीपी एमपी आ गया, अब क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। जीडीपी एमपी आप निकाल चुके। जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? इन चारों चीजों को जोड़कर। क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अगर मैंने इन चारों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एमपी आने के बाद नेशनल इनकम निकालेंगे, पहले से पता है, माइनस एप्रिसिएशन प्लस एनएफआई और माइनस एनआई। तो ये आ गई नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल ट्रैप बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रैप इतना मुश्किल है कि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो मैं आपको इस पर थोड़ा सा और डिटेल समझा दूं। देखिएगा, हमको क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ में आ गया। 99.99% बच्चे अगर गलती करते हैं तो इस पॉइंट में गलती करते हैं। क्या है? आपको क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। अगर एग्जामिनर ने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर कौन सा वर्ड एक्स्ट्रा दे दिया? फिक्स वर्ड एक्स्ट्रा दे दिया। अगर आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए तो आप उसमें प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। चेंज इन स्टॉक का प्लस हो गए, फिक्स वर्ड दिख जाए। अगर फिक्स नहीं है तो चेंज इन स्टॉक को सुनना भी मत। और अगर मान लीजिए वो दे दे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस बार क्या चीज अलग है? नेट अलग है। और आपको क्या चाहिए? इसका तो पहले से पता है। अगर ग्रोथ चाहिए, नेट अलग है, तो क्या करें? प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर एग्जामिनर ज्यादा होशियार निकल आया, उसने दोनों ही दे दिए, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन,
आप देख रहे हैं नेट भी है और फिक्स भी है, तो आप दोनों प्लस कर दो, प्लस डेप्रिसिएशन भी कर दे और प्लस चेंज इन स्टॉक भी कर दे। ये आपको प्रोसेस याद रखना है। तो ये है हमारे पास कि किस तरह से क्या है। तो एक बात याद रखेंगे, अगर फिक्स वर्ड होगा तो चेंज स्टॉक प्लस होगा, नेट वर्ड होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, और अगर दोनों हुए तो दोनों प्लस करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये समझिए, इसको एक बार नोट कर लें, फिर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका। आप क्या करेंगे, एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, कुछ नहीं करना, बस आपने आप इस तरह से पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे जीडीपी एट एमपी, और ये लिखना मैंडेटरी है सभी बच्चों को। फॉर्मूला क्या कहेंगे, बेशक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो फिलहाल के लिए, बोर्ड में तो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब नंबर काटूंगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलो पूरा, लिखो शॉर्ट में, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जब ये फॉर्मूला लिखो तो क्वेश्चन में एक बार देख लो कि फिक्स वर्ड है या नहीं है। अगर फिक्स है, देखो जहां पे दिख रहा है फिक्स है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। वो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इस तरह से फॉर्मूले को लिख लो। अब इनकी वैल्यूज को देख लो। प्राइवेट फाइनल कितना नहीं है, 2000, ऑर्डर वाइज देखना है। गवर्नमेंट फाइनल कितना है, 800। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, क्या है, फिक्स वर्ड है। देखो ये रखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब फिक्स वर्ड होता है 500 है, ये फिक्स होता है तो क्या प्लस करते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक कितना दे रखा है, 100, तो ये 100 आपको दे रखा है, और प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे रखा है माइनस का 50। अब आप इन सब का कैलकुलेशन करके जीडीपी एमपी आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है आपको, एनएनपी एट एफसी। क्या निकाल चुके हो, जीडीपी एट एमपी। क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी। अब पैसे की कैलकुलेशन का कितना आया ऊपर, 33। अब आप 3350 माइनस डेप्रिसिएशन बोलो 80, एनएफआईए बोलो 40, एनआईटी बोलो 20। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना, नहीं एनआईटी 120 है, कहां है 120, अच्छा आईटी में 20 लिख दिया, 120 है। बताइए अब कितना हुआ, 200 माइनस करना है, 40 प्लस करना है, 3। डाटा सारा किस में है, मेरे इतने कहने के बाद भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट में रुपीज तोड़ की वजह से नंबर कटवाए। आप में से कई बच्चे हैं ऐसे, मैंने बार बार कहा था कि देख लो क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, वैल्यूज को ढूंढना है और उनको फिर प्लस करना है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन आपको करके इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालनी है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अब आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए जीडीपी एट एमपी। क्या क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये होता है फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आपको गिवन है 25,000, गवर्नमेंट फाइनल भी गिवन है 3,000, पर आप देख रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या एक्स्ट्रा दे रखा है,
फिक्स, और जब भी फिक्स होता है तो क्या प्लस करते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है, 1500 प्लस नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 1000 और इंपोर्ट की वैल्यू 2000। अब आपने इस सब की कैलकुलेशन की तो क्या आंसर आया, ये 33,500। अब आपको नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट एफसी। आप जीडीपी एट एमपी फाइंड कर चुके हैं। क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी। वैल्यू पुट करेंगे 33,500। डेप्रिसिएशन आपके पास ये डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 2200। एनएफआईए आपके पास है नहीं है, जीरो ले लेते हैं। एनआईटी है इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडीज, इसका मतलब एनआईटी हमको डायरेक्ट दे रखा है 3500, कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल आंसर कितना आया 27,800। सारा डाटा किसमें है, ये रुपीज लैक्स में। इस तरह से ये मैंने आपके असाइनमेंट में पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक जो भी एक्सपेंडिचर मेथड का है उसे आप घर से करके लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।